बेटा तू बनना क्या चाहता है? बेटा एक बार सोच, तेरे जैसी औलाद मिल गई तो। सही बात है। बेटा तुम इतने दिनों से घर में आ रहे हो जा रहे हो, पर मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता। नाम क्यों नहीं बता रहे तुम दोनों? घर में चोरी करनी क्या तुम दोनों को? नहीं 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 अंकल। क्या अंकल, आप भी ना क्या मजाक करते हो? नहीं बेटा, अगर तुम दोनों में से किसी एक को भी चोरी करनी हो तो बता देना। क्यों अंकल, आप घर की सीक्रेट चीज़ों की सीक्रेट जगह की सीक्रेट चाबी हमें देने वाले हो? हाँ। फिर उसे चोरी थोड़ी ना कहेंगे। बेटा इसे पूरी जिंदगी चोरी में निकालोगे क्या तुम दोनों? अरे नहीं नहीं अंकल, पहली बार कर रहे थे हम तो। अंकल आपको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, आप हमें सपोर्ट करो। अरे बेटा बिल्कुल भी ऐसा मत करना। अभी कल परसों मैंने इससे भी पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर इसने कुछ भी नहीं कहा। लगता है आज पहली बार बाप की जगह सांप सूंघ गया, पर मैंने भी इसके मन को पढ़ लिया। इसे तो बिलियनर, यूट्यूबर और डीजे बनना था ना? पर इसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हाँ शायद पर बेटा आज तक तो तुमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। आजकल के लोग बढ़ने और पढ़ने में फ़र्क भूल गए हैं। बढ़ना बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके अंदर एक बहुत छोटी सी चीज़ है पढ़ना। बढ़ने के और भी कई सारे रास्ते हैं, पर लोगों को वो फालतू लगते हैं। पर बेटा प्लान बी हमेशा होना चाहिए एक, ताकि प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी काम कर जाए। अच्छा अंकल, तो हम तीनों सोचते हैं हमें क्या क्या बनना है, प्लान ए और प्लान बी। आप जाओ। क्या सोचा प्लान बी का? प्लान भी तो हम तब बनाते जब हमें प्लान ए पे भरोसा नहीं होता है। अच्छा, तो अभी तो हम प्लान यही बना रहे हैं, कुछ अच्छा बनाएंगे। डॉक्टर बनूंगा यार। किसका? जानवरों का। अच्छा हाँ, तू तो पेट लवर है। यस, एंड आई एम ऑल्सो लव माई फ्रेंड्स। सो कभी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बोल देना। अरे पागल है क्या? जानवर की दवाइयों से जानवर का इलाज होता है, इंसानों का नहीं। अरे पैसों की मदद कर दूंगा। फिर उसके अंदर तूने करा क्या? नहीं यार, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं कब पलट जाऊं। ट्रम्प को देख के यूके का प्रेसिडेंट बनने की इच्छा होती है, बाद में पता चलता है कि वहाँ की पहले नागरिकता तो लेनी पड़ेगी मेरे को। मिल्खा सिंह मूवी को देख के रनर बनने की इच्छा होती है। फिर हाँ, एक बार कोशिश करी थी ना, मैं बिना जूतों के भागने के लिए बोला था, पर कोच ने जूते पहना थे। अबे उन्होंने पैरों में लगी हुई थी। और एक बार मेरी प्राइम मिनिस्टर बनने की भी इच्छा हुई थी इंडिया की, पर फिर मैंने सोचा कि मोदी जी के विरुद्ध खड़ा होके मैं क्या करूँगा, और उनकी गद्दी लेके भी मैं क्या करूँगा। देख भाई, तू अभी तो नरेंद्र मोदी बनने से रहा, सॉरी पीएम बनने से रहा, और जब तक तू बड़ा होएगा तब तक वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। तो अब तो यही प्लान है मेरा कि डॉक्टर बनेंगे और मुझे बनना है इंजीनियर। क्या अविनाश शर्मा जी, क्या मजाक करते हो? अरे खुश होने की बात नहीं है, इसमें तो हंसी आ रही है मुझे। हाँ, हाँ। एक मिनट रुक भाई, पापा मैं इसमें बैलेंस करा दूं? मैं भी मजाक ही कर रहा था। और मेरा प्लान है आई ए, अबे आई के बाद वांट आता है एस, आई एस। यानी कलेक्टर। किसका कलेक्टर? टिकट कलेक्टर। अरे वाह, पर मेरे जैसे इंसान से पंगा मत ले लेना, क्योंकि अगर लिया तो वो टिकट नहीं देगा, वो तो ट्रेन के टॉयलेट में घुस जाएगा, और अगर तुम उसका वेट करने लगे तो तुम्हें खुद को लग जाएगी। क्या? क्या लगेगा? और तेरा प्लान बी क्या है? पहले तुम्हारा प्लान भी बताओ। हमारा तो प्लान ए और प्लान बी दोनों ही सेम है, एक पे भरोसा नहीं हुआ तो दूसरे पे तो होएगा ही। यार मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा। तो शर्मा जी क्या बोलते हो, खड़ी कर दे लंबी सी दीवार? कुछ ऐसा जो कि तो सबको याद है। बेटा तुझे तो खुद को ही कुछ याद नहीं रहता एग्जाम के टाइम। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, बहुत सारे। तो भाई तू आरएस बन जाना। हाँ, ऐसी बन जाओ चुटकियों में।
यार तू समझता क्यों नहीं यार, मेरे को सरकारी नौकरी नहीं करनी। क्या क्या सरकारी जॉब नहीं करना चाहता? अगर कोई नौकरी नहीं लगी ना तो तेरी शादी भी नहीं करूंगी। पर मम्मी मेरे को सरकारी नौकरी करनी ही नहीं है। नहीं करोगे सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी छोकरी, और फिर बैठे रहोगे इंदी टोकरी। सोच भाई यार एक बार, तू 30 की उम्र में भी 50 की उम्र में भी कवारा रहेगा, यानी अकेला। मुझसे तो आज ही अकेला नहीं रह जाता। मेरा मतलब मैं मेरे दोस्तों के साथ रहता हूँ ना। नहीं भाई, तो हम होंगे ना इसके कवारे पने में साथ देने के लिए। अरे तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत लगती है सरकारी जॉब करने में। आंटी तभी तो नहीं करना चाहता ये। हाँ, जैसे डीजे तो रोड पे चाउमीन खा के बन जाते होंगे। अरे यार, पहले एग्ज़ाम के दौरान अपनी कास्ट जो है वो रिजर्वेशन की तरह काम करती है, और जब किसी की शादी हो रही होती है और दूल्हा काला होता है तो फिर उसकी जो सरकारी नौकरी होती है उस रिजर्वेशन की तरह काम करती है, और फिर दुल्हन गोरी होती है। पहली बात, मैं काला नहीं हूँ, मेरा कलर वाइट है। तो कोई बात नहीं, काली मिल जाएगी। तो कोई बात नहीं, गली में सबको चूना लगाते हैं, भाभी जी को ही लगा देंगे, कर देंगे गोरा। बस। हाँ बेटा, क्या फिक्स हुआ प्लान बी का? अंकल इसे तो सरकारी नौकरी करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नौकरी करने वाले कुछ ही कर ले, वो नौकर ही रह जाते हैं। पर अगर चाय वाला हो तो उसका ठेला खुद का होता है, वो उसका खुद का मालिक होता है। भले ही छोटा ही सही, पर मैं मालिक रहूँगा। अच्छा ठीक है, तो मैं 50,000 की अपनी नौकरी करता रहूँगा और तू अपनी चाय की टपरी चलाना। अरे बेटा, तू अपने प्लान ए पे पूरा भरोसा रखता है ना? हाँ, तो प्लान बी कुछ भी बोल दे। एंटरप्रेन्योर। अरे बेटा सरकारी बोल। डेप्यूटी कमिश्नर। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह उल्टी बातें करता है। अंकल ने तो मूड और क्लाइमेक्स दोनों बना दिया। वाह अंकल, ए का बी कर दिया, बी का ए कर दिया। क्या हुआ?